कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मुझसे शादी करोगी? और कहाँ जल्दी आ? देखो पापा, पापा, मम्मी सब खैरियत है क्या? तबस्सुम अभी तक नाराज हूं मुझसे। तो क्या ढोल बजवाऊं इस घर में कि मेरे शौहर ने अपनी कीमत पूरे 30 लाख रुपए लगाई है? आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ? एक बार भी मेरे बारे में, जैन के बारे में नहीं सोचा आपने? एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचा मैंने, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया। तबस्सुम मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ताया जान मुझे इस नीयत से पैसे दे रहे। उनके और अम्मा के दरमियान क्या बात हुई है मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अच्छा, आप तो जैसे छोटे बच्चे हैं ना, कुछ भी नहीं पता आपको। भूल गए जिस आदमी ने अपने भाई को मरने के लिए छोड़ दिया, अपने मकान से हिस्सा नहीं दिया, वो आपको 30 लाख रुपए दे रहा है, वो भी कारोबार के लिए। वाह! तबस्सुम मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ अम्मा की वजह से हुआ। मैं तो समझा था कि ताया जान बिल्कुल बदल चुके होंगे, उन्हें एहसास हो चुका होगा। मुझे क्या पता था कि जब आधी रकम खर्च हो जाएगी तो मुझे अपने घर पे बुलाकर इतना बड़ा मुतालबा कर देंगे। यकीन करो, मैंने उनका पैसा तुम्हारे और जैन की वजह से कबूल किया। मैं चाहता था कि तुम दोनों को वो तमाम खुशियां दो जिनसे तुम लोग आज तक महरूम रहे। खुशियों की इतनी भारी कीमत नहीं अदा कर सकती मैं, नहीं उठा सकती मैं इतना बड़ा कर्ज। पानी सर से ऊपर हो गया है। जो भी करना है ना, मुझे खुद करना है। आपने जो करना था वो कर लिया। करूंगी मैं अभी से बात। नहीं नहीं, देखो ऐसा मत करना, नहीं तो मेरी इज्जत 2 कौड़ी की होकर रह जाएगी। वो तो वैसे भी हो चुकी है, अब बचा ही क्या है। तबस्सुम, क्या हम अभी से मदद मांग सकते हैं? मुझे तो वो लड़की शुरू से पसंद है, शोख, नटखट, चंचल। एक दफा तुम्हारी अम्मी से जिक्र भी किया था कि अपने छोटे वाले के लिए देख लो। फिर मम्मी ने क्या कहा? क्या कहना, साफ इनकार कर दिया। कानों को हाथ लगाने लगी और कहने लगी तौबा है, अब उस घर से दूसरी लड़की भी लेकर आ जाऊं। मुझे पता था मम्मी ने इनकार ही करना है। जब उन्हें सामिया भाभी नहीं पसंद तो उनकी छोटी बहन क्यों पसंद आई? हाँ, ये बात तो है। वैसे बेटा इसका एक हल है। दादू बताए क्या हाल है? अरे वाह दादू, मैं लुबना को बताता हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी नहीं बताना, मगर तुम्हें सामिया को समझाना होगा कि वो किसी से अभी कोई बात ना करे और अपनी वफादारी का यकीन दिलाना होगा कि तुम पीछे नहीं हटोगे। दादू, आप अपने फुरकान को नहीं जानते। मैं लुबना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। और मेरा बच्चा मजनू कहीं का, अगर इतना जिगरा था ना तुम्हारा तो अम्मा बाबा से क्यों नहीं बात की? दादू, आप तो जानती है ना कि पापा की तबीयत खराब है। अब इतना खुदगर्ज तो नहीं होना कि पापा हॉस्पिटल में हो और मैं अपनी शादी की बात चलाऊं। हाँ, ये बात तो है। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं और तुम ना
लड़की वालों के घर चलते हैं चुपके से। हाँ दादू, ये बात तो मैं लुबना को जाके बताता हूँ, ठीक है मेरी प्यारी दादू। आई हई, मक्खन लगाना तो कोई इससे सीखे। हाय मेरा बच्चा। अरसलान कहाँ है? वो सो रहे थे। तुमने 1 महीने में काफी वजन बढ़ा लिया है, थोड़ा इस पे कंट्रोल करो। वैसे भी तुम्हारी जितनी भी दोस्त हैं उनके कम से कम 2-3 बच्चे तो हैं, बच्चे भी पैदा करने हैं आगे के नहीं। मेरी ज्यादा दोस्तें नहीं है। आजकल तुम्हारा बहुत ज्यादा डॉक्टरों के पास आना जाना लगा हुआ है। मेरी मानो तो अपना भी डिटेल चेकअप करा लो, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ही ना हो। हेल्दी बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं होता। जी वो मैं अरसलान से बात करूंगी। नहीं, उससे बात करने की क्या जरूरत है भाई, उसको लगेगा पता नहीं मैं क्यों फोर्स कर रही हूँ। तुम एक काम करो, 2-3 दिन में ना मैं तुम्हें खुद लेके जाती हूँ डॉक्टर के पास, तुम्हारा डिटेल चेकअप करवाती हूँ। अब खड़ी क्या हो, किचन में जाओ, काम संभालो। वैसे भी आज वसीम हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। सारा किचन, सारा खाना पीना इंतजाम तुमने ही देखना है। जी मम्मी मैं कर लूंगी, आप बेफिक्र रहें। मैं क्यों फिक्र करूंगी, तुम ही देखोगी, मुझे पता है। अब खड़ी क्या हो, जाओ ना किचन में। इतना काम लूंगी ना तुमसे कि छठी का दूध याद आ जाएगा। क्यों बुलाया मुझे? आज दादू जान तुम्हारे घर आ रही है, तो अंकल और आंटी से तुम्हारे रिश्ते की बात करने। और तुम्हारे पापा और मम्मी वो क्यों नहीं आ रहे? हाँ तुमने तो बात ही नहीं की होगी। पापा की कंडीशन तो तुम जानती हो ना, अभी कैसे बात कर लूं? तो मैं फिर किस मुंह से अपने घर वालों से बात करूं और उन्हें यकीन दिलाऊं कि तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, जबकि मेरी अपनी सगी बहन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे वालिदैन मान जाएंगे? देखो मैं कुछ नहीं जानता, दादू जान आज शाम तुम्हारे घर आ रही है बस। और आज मेरी होने वाली सास मेरा रस्म का जोड़ा ला रही है। लुबना, तुम वाकई में मंगनी कर लोगी? जाहिर सी बात है, इतना अच्छा रिश्ता है, मैं क्यों छोड़ूं? लुबना प्लीज मेरी कंडीशन को समझने की कोशिश करो। फुरकान तुम मेरी कंडीशन समझने की कोशिश करो। तुम एक डरपोक और बुज़दिल इंसान हो। किसी ने कहा है कि ऐसे मोहब्बत करने वालों से ना 10 कोस दूर रहना चाहिए। लुबना देखो, तुम मुझे बस 1 दिन की मोहलत दे दो। आज पापा की छुट्टी हो जाएगी, फिर मैं मम्मी और पापा दोनों से बात कर लूंगा। तुम बस अपने इस रिश्ते से इनकार कर दो। ठीक है, तुम्हारे पास बस 1 दिन है, जो करना है कर लो, लेकिन ये याद रखना कि लड़कियों की इज्जत बहुत नाजुक होती है। तो जो भी कदम उठाओगे सोच समझ के उठाना, ये ना हो कि मेरी बहन के नाम पे कोई आ जाए। अभी कहाँ जा रही हो लुबना? अभी तो आई हो लुबना। बाबा काश मैं आपके पास होती, मुझे आपकी हालत को सुन के बहुत अफसोस हो रहा है। अरे नहीं तैयबा, ऐसी कोई फिक्र करने की बात नहीं है, बस एक माइनर हार्ट अटैक हुआ था। अब देखो ना, 2-3 रोज के अंदर 5 लाख रुपए का बिल बन गया। भला बताओ, ये भी कोई बात हुई? बाबा आप भी ना 5 लाख आपकी सेहत से बढ़कर हैं क्या? वैसे मैंने असफन से बात की है, शायद मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊं। नहीं बेटा, खामखा में कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, वॉक कर रहा हूँ बाकायदा। ये तुम्हारा ये वीजे और पासपोर्ट का मसला हल हो जाए ना, फिर चक्कर लगाती रहना है। मैं क्या करूं, हर वक्त मुझे बेचैनी होती रहती है, मेरा दिमाग वहीं लगा रहता है। उस दिन भाई भी घर पर नहीं थे, अगर आप कहें तो मैं कुछ पैसे भिजवा दूं? बेटा जैसे तुम्हारी मर्जी,
अब देखो ना, वहाँ के जो 1000 पाउंड है वो भी तकरीबन यहाँ के 2-2.5 लाख रुपए तो बनते हैं ना। बस ठीक है, फिर मैं आज ही 1000 पाउंड आपके बैंक में ट्रांसफर कर देती हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा, मेरी बात सुनो, इस बात का तस्करा अपनी माँ से, अपने भाई से बिल्कुल मत करना। तुम समझती हो ना, बात का बिला वजह में बतंगड़ बना देंगे। बाबा आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आप अपना ख्याल रखें, मैं किसी से भी नहीं जिक्र करूंगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है तुम्हें। खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारे लिए और रसूल के लिए मेरी ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हैं? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हाफिज। काश मेरे दोनों बेटों में से कोई भी अमेरिका या लंदन शिफ्ट हो जाता, तो बारे नियारे हो जाते मेरे। फुरकान, जी कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ काम से। क्यों, क्या हुआ? ठीक है चले जाओ, लेकिन आ जाना 1 घंटे तक में, क्योंकि शेख साहब उनकी फैमिली आ रहे हैं। क्या मतलब? शेख साहब कौन? क्या मतलब क्या? तुम्हें नहीं पता कौन शेख साहब? अरे भाई वही जिनकी बेटी हमने तुम्हारे लिए पसंद की है। अरे 2 दिन पहले ही हम रिश्ता डाल देते अगर तुम्हारे पापा की तबीयत ना खराब होती। वैसे तुम्हारे पापा ने ना शेख साहब के दिमाग में बात डाल दी है। मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी शेख साहब की बेटी से। अच्छा क्यों भाई, क्यों नहीं करनी? क्या बुराई है उनकी बेटी में? फुरकान, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं तुम भी अरसलान की तरह कोई बड़ी उम्र की औरत हमारे सर पे मुसल्लत तो नहीं करने वाले हो? सोचना भी नहीं, जहां मैं कहूंगी ना शादी तुम्हारी वहीं होगी। समझ आ गई? जो अरसलान ने गलती की है ना, मैं तुम्हें नहीं दोहराने दूंगी। ये बात जहन में बिठा लो। मम्मी, आप शायद भूल रही हैं, मैं एक वकील हूं। मुझे अपना हक हासिल करना आता है। अपनी पसंद से शादी करना मेरा हक है। ठीक है, करो फिर अपना हक। जो तुम्हारे पापा अंदर लेटे हैं ना, दिल के मरीज, उनको भी मार दो और मुझे भी मार दो, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां तो अब खत्म हो गई, क्योंकि आप बड़े हो गए ना। कर लो भाई, जो दिल चाहता है कर लो, जहां दिल चाहता है वहां शादी कर लो। ये प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले तो मेरी जान जलाते हो, उसके बाद ये हमदर्दियां। अच्छा ना, नाराज मत होए। आप जानती है ना, इन हालात में मैं आपको तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको तकलीफ में देख के। आप परेशान ना हो, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी आ जाऊं, फिर बैठ के बात करते हैं। अभी मुझे देर हो रही है। ओके, बाय। खुले रहने दो ना, खुले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं तुम पे। आप मुझे देख रहे थे? मैं तो तुम्हें बंद आंखों में भी देख लेता हूँ। मेहरबानी है आपकी। मेहरबानी तो उस रब की है जिसने मुझे तुम जैसी बीवी दी। अल्लाह मेहरबान हो तो सब कुछ ठीक रहता है, बंदे मेहरबान होने लगे तो डर लगता है। मैं पहना दूं? वैसे आज कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो। अच्छा, रात में ज्यादा देर मत करना, जल्दी आ जाना प्लीज। आप कहते हैं तो रुक जाती, नहीं जाती। नहीं नहीं, मैं अब इतना खुदगर्ज भी नहीं हूँ कि अपनी बीवी को उसके मैके वालों से ना मिलने दूँ। आप बहुत नरम दिल इंसान हैं। मुझे आपकी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे आपकी हर बात बहुत अच्छी लगती है। मक्खन खाने के लिए होता है, लगाने के लिए नहीं। चले, देर हो रही, सब इंतजार कर रहे होंगे हमारा। चलो चले, आ जाइए। हैं? कहाँ जा रही हो भाई? इधर आओ जरा।
इधर आओ, फौरन वापस आओ। तुम्हारा सुसर बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हुआ है और तुम्हारे पाँव में पहिया लगा हुआ है। कहाँ की तैयारी हो रही थी? मम्मी, मैंने आपको कल बताया तो था कि लुबना के ससुराल वाले आ रहे हैं, तो बस घर जा रही थी। हाँ, तो लुबना की बात जो है वो तो 2-3 दिन में पक्की हो रही है ना। अभी से जाने का क्या मकसद है? वो उसकी सास घर पर आई थी, अम्मी अभी चाहते थे कि मैं जरूर आऊं, इसीलिए जा रही थी। लुबना भी तुम्हारी बहन है, उसने भी बारों बार अपने सारे मामला तय कर लिए होंगे। ये जो माएं हैं ना, वो तो बेचारियां आती हैं सिर्फ खाना पूरी करने के लिए। अरे खड़ी क्या हो, जाओ जाके किचन देखो। सुनो, अरसलान को बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो पूछे तो कह देना कि मेरा इरादा बदल गया है। दिमाग देखो, 7वें आसमान से बातें कर रहा है। बताती हूँ अभी तुम्हें मैं। जरा फरिया की तो खबर लूं। ना फोन किया है, ना हॉस्पिटल आई है, कहाँ रह गई है? सामिया, सामिया तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्या बात है, चलना नहीं है क्या? नहीं, प्लान चेंज हो गया। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? बताओ सामिया। अरसलान, तो मोहल्ले से कुछ मर्द आए हैं, तुम जरा आओ नीचे। तुम्हारे बाबा से मिलने आए हैं, तुम्हारा भी पूछ रहे हैं। चलो आप चलें, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आए हैं, चलो, बुरा लगता है ना। इसको क्या देख रहे हो, चलो मेरे साथ। और हाँ सामिया, अब जब तुम अपनी मर्जी से अगर नहीं जा रही हो अपने घर, तो जरा नीचे ही आ जाओ किचन में, बहुत सारा काम पड़ा है, मदद ही हो जाएगी मेरी। चलो आओ, देर हो रही है। विछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना आवे। लुबना, क्या बात है लुबना, तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं सामिया का ख्याल आ गया था। अभी सामिया से मेरी बात हुई थी, उसके ससुर जो हैं वो घर आ गए, बस मसरूफ है वो बहुत। लेकिन मैंने उसे ताकीद की है कि हर हाल में उसने और अरसलान ने परसों आना है। अच्छा किया। वैसे ना मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमारी सामिया इतनी जल्दी ससुराल में घर गृहस्थी संभाल लेगी। अरे भी माशाल्लाह, मेरी तीनों बेटियां जो है ना, एक से बढ़कर एक है। माशाल्लाह। अम्मी, मुझे तो लुबना के ससुराल वाले बहुत बड़े दिल के लगते हैं। हमें भी लेन देन के मामले में बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं बेटा। तो देखो, वैसे भी सामिया की शादी में इतना खर्चा नहीं हुआ, तो लुबना की शादी जो है हम बड़ी धूमधाम से करेंगे। मेरे ख्याल में माशाल्लाह काफी रकम बच गई हुई। तबस्सुम, क्या हम अभी से मदद मांग सकते हैं? तबस्सुम, तुम ऐसा करना ना। तबस्सुम, जी अम्मी। तुमसे बात कर रही हूँ बेटा। मैं ये कह रही थी कि तुम जरा जल्दी आ जाना, घर के सारे कामकाज तुम ही ने संभालने। ठीक है अम्मी। हाँ, और अकबर मियाँ से कहना कि वो भी जरा जल्दी आ जाएं। अरे भाई, वो तो ऐसे घर से गायब हुए हैं जैसे गधे के सर से सींग। आना जाने ही छोड़ दिया उसने, दिन हो गए उसे देखे हुए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
मैं कह दूंगी अभी। आई एम सॉरी लुबना, मैं आज नहीं आ सकी, लेकिन मैं परसों जरूर आऊंगी। सामिया, ये जानते हुए भी कि मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ, तुम मेरी मदद नहीं करोगी? लुबना प्लीज मेरी सूरत हाल समझने की कोशिश करो। तुम तो जानती हो मम्मी का रवैया शुरू दिन से मेरे साथ अच्छा नहीं, तो वो फिर मेरी बात कैसे मानेंगी? उनको तो मेरा और अरसलान का मैच भी नहीं लगता। तुम तो फिर फुरकान से 2 साल बनी। उन्हें पता चल गया तो वो दिन क़यामत होगी उनके लिए। लेकिन तुम कोशिश किए बिना कैसे हार मान सकती हो? तुम प्लीज इस घर में मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। मैं ऐसी कोई भी बात किसी से नहीं कर सकती जिससे मजीद बदमज़गी पैदा हो, प्लीज। वैसे भी मैं अपना घर नहीं खराब कर सकती। हाँ, चाहे मेरी जिंदगी खराब हो जाए, मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो जाए। अच्छा मुझे कुछ टाइम दो, मैं जैसे ही अरसलान आता है सही मौका देके सही वक्त देके उससे बात करती हूँ। सही मौका कब आएगा सामिया? जब किसी और के नाम की अंगूठी मेरे हाथों में आ जाएगी तब। लुबना तुम खामखा में जज्बाती हो रही हो। खामखा कोई जज्बाती नहीं होता। और तुमने भी तो अरसलान भाई से पसंद की शादी की थी ना, तो क्या तुम नहीं जानते मेरी और फुरकान की फीलिंग्स? अच्छा मैं अरसलान से बात करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि कुछ करने की कोशिश करें। तुम प्लीज टेंशन मत लो, प्लीज। खुदा हाफिज। किससे बात कर रही थी? वो सामिया की कॉल थी। वो कह रही थी कि आ नहीं सकी ना, इसलिए फोन किया। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। कोई काम था आपको? हाँ, कल स्कूल के बाद ना सीधा घर आ जाना। मेरे साथ बाजार चलना, मुझे कुछ चीजें लेनी है। ठीक है। ओफो, आज फिर मिर्चें तेज हो गई हैं। मिर्चें तो बिल्कुल ठीक हैं, तुम्हें इतनी ज्यादा क्यों लग रही हैं? मिर्चें हैं तो लग रही हैं ना। आप मुझे 5 मिनट दे, मैं आपके लिए कुछ और लेके आ जाऊँ। नहीं भाई, मुझसे ये 2-4 दिन पुराने खाने नहीं खाए जाते। सही है, रहने ही दो, तुम खाना खाओ। मम्मी आप छोड़ दें, मैं आपके लिए बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ कुछ। जब बाहर से ऑर्डर हो ही रहा है तो मैं बर्गर खाऊंगा। चलो अब तुम लोग अगर इतना बोल रहे हो तो खा लेती हूँ मैं, लेकिन सामने थोड़ा ख्याल रखा करो ना। देखो रिस्क है, जाया तो नहीं कर सकते। जी मम्मी। वैसे अरसलान, तुम्हारी शख्सियत में ना बड़ी कशिश है। जब तुम घर में होते हो ना तो कम से कम तुम्हारी अम्मी का मूड बहुत अच्छा होता है। अम्मी जी, आपने तो जैसे कसम खा रखी है कि अपनी बहू पे तंज ताना कसती रहेंगी। मैं अगर कोई बात करती हूँ ना किसी के लिए भी तो उसकी बेहतरी के लिए। अच्छा क्या हम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं प्लीज? हाँ, फुरकान की शादी के बारे में बात कर लेते हैं। अरे भाई क्या जरूरत है, खाने पे तवज्जो देना, खाना खाएं। एक्सक्यूज मी, मेरी ऑफिस से एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। पता नहीं भाई ऐसी कौन सी कॉल आ गई है जो कोनों खुदरों में जाके सुननी पड़ी। अल्लाह ही जानता है क्या चल रहा है। क्यों कॉल कर रही हो तुम मुझे? ऐसे बात करोगे अब मुझसे? थोड़ा आराम से प्यार से पूछो। देखो फरिया, मैं तुम्हें साफ साफ बता चुका हूँ कि तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ भी था वो सब खत्म हो चुका है। प्लीज अब डिस्टर्ब मत करो मुझे। तुमने वादा किया था कि तुम मुझसे मिलोगे। हाँ, जब मैं फ्री होऊंगा तब।
लेकिन अभी मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत बिजी हूँ, इसलिए मुझे परेशान मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, फिर ऑफिस के बाद तो मुझे वहीं मिलना जहां हम पहले मिला करते थे। फरिया जिद मत करो प्लीज। अच्छा ठीक है, डरो तो मत, मैंने कौन सा तुम्हें खा जाना है। आखिरी मुलाकात है, इसके बाद तुम्हें तंग नहीं करूंगी मैं। ओके फाइन। जबान बहुत कड़वी हो रही है, और नहीं। अरे अभी मैं आपको ऐसी खुशखबरी देने वाली हूँ कि आपका मुंह वैसे ही मीठा हो जाएगा। तो वो क्या? फरिया आई थी अरसलान से मिलने के लिए अस्पताल, और अरसलान ने उससे वादा किया है कि वो उसे दोबारा मिलेगा। अगर सामिया को पता चल गया तो कयामत आ जाएगी। मैं तो चाहती हूँ कि ये बात सामिया को पता चल जाए। अच्छा है जरा दोनों में लड़ाइयाँ हो और फिर अरसलान उसकी चुटिया पकड़ के उसको घर से निकाल दे। वैसे भी ना सामिया जो है ना वो घाटे का सौदा है। वैसे भी जो कुछ भी हम कर रहे हैं सब कुछ अपनी औलाद की भलाई के लिए कर रहे हैं। कल को जब वो कुछ बन जाएगा तो हमें ही दुआएं देगा। मैंने भी सोच लिया है, सामिया को मैं इतना जिच कर दूंगी कि वो खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाएगी। वैसे बहुत बड़ी फिल्म है तुम। आप भी कम नहीं है वैसे। यहाँ याद आया मुझे वो अम्मी को वो पुलिस वाली बात याद तो नहीं आ गई? नहीं नहीं, आपकी बीमारी के चक्रों में वो भूल ही बैठी है। लेकिन आप बुरा ना मानिएगा, एक बात कहूँ आपसे, आपकी माँ ना बहुत फसादन औरत है। अरे वो तो मौके की तलाश में बैठी रहती है कि जहाँ मौका मिले मैं ऐसा ताना मारूं कि अगला बंदा तिल मिला जाए। बस कुछ दिन सब्र कर लो, चंदन की बात है तो वो चली जाएंगी। हाँ ठीक है। अच्छा सुने, वो मैं कुछ दिनों में ना एक ड्रामा करने वाली हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा बस। कब साथ नहीं होता तुम्हारे में? बड़ी जल्दी घर आ गए, खैरियत तो है? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुम नाराज हो मुझसे अभी तक? अकबर, जो हरकत आपने की है ना, उसके बाद तो मुझे इस घर में भी नहीं रहना चाहिए। नाराजगी तो दूर की बात है। ये तो मेरा एहसान है आप पर कि मैं इस घर में रुकी हुई हूं। अब जाने भी दो ना, कब तक बातें सुनाओगी मुझे? जब तक आप सुधर नहीं जाते ना तब तक बातें सुनाती ही रहूंगी। बातें सुनाने के अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तुमने अब्बी से बात की? कैसे बात करूं अब्बी से? कोई छोटी रकम है क्या? मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अपने बाप से जाके पैसे मांगू। लुबना के ससुराल वाले भी कह रहे हैं कि 2-3 महीने में बस शादी करनी है। ऐसे में अभी अपनी बेटी की शादी करेंगे, हमें कर्ज देंगे। सच सच बता अकबर, कि और शहजादी के बीच में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं है? तबस्सुम से कसम ले लो, मेरे और उसके बीच में ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो उसकी तरफ से कुछ होगा लेकिन मेरी तरफ से कुछ नहीं है। हाँ खाएं कसम, खाएं मेरी और जैन की कसम खाएं। खाकर बोले कि ऐसा कुछ नहीं है दोनों के बीच में। बोले
मैं तुम दोनों की कसम खा के बोलता हूँ, तुम जैसा समझ रही हो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मेरे और उसके दरमियान कुछ नहीं चल रहा। हाँ, सब उस मनहूस शहजादी की वजह से। अगर मेरी नजरों के सामने होती ना इस वक्त, उसका गला घोट के मार देती मैं उसे। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, कितना एतबार करती हूँ आप पर अकबर। आप तो मेरी मर्जी के बगैर एक कप चाय नहीं पीते थे। इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया आपने? मेरे पास है क्या आप पर एतबार करने के अलावा? और जानते, ये सब ना आपकी मां की शय की वजह से हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन धोखा नहीं। अगर मुझे पता चला कि आपकी और शहजादी के बीच में कुछ है तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। तभी तो कह रहा हूं, मेरा एतबार करो ना। मेरे और उसके दरमियान कुछ नहीं है, कसम से। तेज बोले। मेरे उसके दरमियान कुछ नहीं है, मेरा एतबार करो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तबस्सुम, कसम से, काबिली कसम, मैंने अब तो किसी गलत फहमी में मत रहो। पर सच तो नहीं बोल रही, खामखा तो शक नहीं कर रही। मम्मी वो खाने में क्या बनाऊं? वसीम के लिए तो परहेजी खाना बनेगा, बाकी जो दिल में आए पका लो। अपनी मर्जी से। चले मैं अरसलान से फोन पे पूछ लेती हूँ। अरे भाई, अरसलान ऑफिस जाता है काम करने के लिए, बिला वजह से डिस्टर्ब करने की क्या जरूरत है? फ्रिज खोलो, गोश्त सब्जी सब पड़ा है, जो दिल में आता है पका लो। वो तो फिर आप ऐसा करें, अरसलान की कोई अच्छी चीज बता दो जो उन्हें पसंद हो, मैं वो बना लेती हूँ। हाँ ये ठीक। अरसलान को ना कड़ी चावल बहुत पसंद, वो बना लो। ठीक है। सुनो, शादी को 1 महीना हो गया है, कोई खुशखबरी नहीं है क्या? जब अल्लाह को मंजूर होगा। नहीं, अल्लाह के साथ साथ इंसान की मंजूरी भी तो जरूरी है ना। वो मैं पूछ रही थी कि कहीं तुम लोगों ने फैमिली प्लानिंग के चक्करों में तो नहीं पड़ गए ना? नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, आप बेशक अरसलान से पूछ लीजिएगा। नहीं, तुम पागल तो नहीं? ऐसी बातें मैं जवान बच्चे से पूछती थी, अच्छी लगूंगी भला? भाई अब मुझे तो ये फिक्र है ना कि 30 साल की उम्र में बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं माँ बनने के लिए। अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह तो हमेशा बेहतर ही करता है। अब तुम देखो ना, 30 साल की उम्र में औरतों के 3-4 बच्चे होते हैं। अब तुम्हारी तो शादी ही 30 साल में हुई है। अल्लाह कोई मौजज़ा ही कर दे। वैसे सार कुछ नजर तो नहीं आ रहे मुझे भाई। वो मैं खाना देखती हूँ। सवाल पूछो तो बस गूंगी बन जाती है। अल्लाह ही खैर करे। आ गए हमें, अब बोलो क्या बात करनी है? अब आ गए हो तो बैठ भी जाओ। बैठो। मैंने तुम्हारी फेवरेट कॉकटेल ऑर्डर की है। मुझे बताओ, what will you eat? I'll order something else. जहर मंगवा लो। वैसे भी तुम जिंदगी में जहर घोलने की माहिर हो। जो जहर नादानगी में मैंने तुम्हारी जिंदगी में घोला है, उसी का तो तैयार करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है।
मुझे बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे सारी चीजें वैसी हो जाएं जैसे पहले थी। तुम मेरी गलतियों को माफ नहीं कर सकते। ठीक यही सवाल मैंने भी तुमसे किया था कि मैं ऐसा क्या करूंगा सब कुछ पहले जैसा हो जाए, और याद है तुमने क्या जवाब दिया था कि तुम एक प्रैक्टिकल सोच रखने वाली लड़की हो। तो अब कहाँ गई तुम्हारी प्रैक्टिकल सोच? अपनी क्लास के लड़के के साथ शादी की प्लानिंग तो मेरी मोहब्बत में नहीं, अपनी नाकामी की वजह से वापस आई हो। अगर तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश होती तो मुझे देखना तक गवारा नहीं करती। तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त हैं, मगर ये भी सच है कि मैंने तुमसे टूट के मोहब्बत की है। मैंने भी तुम्हें टूट के चाहा था और तुमने उल्टा मुझे तोड़ के रख दिया था। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं सारी रात भी यहां बैठा रहूंगा ना तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला सकोगी। प्लीज अरसलान, अगर आज तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं अपनी जान ले लूंगी। कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।